नमस्कार। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे जीवन के उन कुछ इंस्पायरर से, वो लोग जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। शाहरुख खान, जी हाँ, शाहरुख खान के जीवन से वो 5 लेसन जो हम एज ए इंश्योरेंस सेलर, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर अपने जीवन में डाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे शाहरुख खान के जीवन से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। दोस्तों, शाहरुख खान के जीवन को अगर आपने ध्यान से देखा और ऑब्जर्व किया, और मैंने उनके जीवन में बहुत सारे उनके इंटरव्यूज पढ़े, आई लव द वे ही स्पीक्स, आई लव द वे ही हैज कैरीड ऑन हिज लाइफ। अमेजिंग लेसन्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे, एंड लास्ट वन इज द सुपर वन। लेसन नंबर 1, आप कौन से प्रोडक्ट के राजा हैं? क्या आपका प्रोडक्ट के पास कोई थीम है? जब आपका नाम लिया जाता है तो क्या नाम लिया जाता है? शाहरुख खान का नाम जब आता है तो नाम लिया जाता है इमोशन का किंग, यानी कि रोमांस का किंग, यानी कि रोमांस का जादूगर, रोमांस का राजा। आपका नाम किस नाम के साथ जोड़ा जाता है? अगर आपका नाम जोड़ा जाता है अनदर इंश्योरेंस एजेंट, तो आप सोचिए फिर आपकी सफलता आपसे दूर क्यों है? ऑब्वियस सी बात है, वो दूर होगी क्योंकि आप किसी एक इमोशन के, एक स्ट्रीमलाइन के राजा यानी किंग नहीं है। आज इंश्योरेंस की दुनिया में बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, पर हमारी जो कम्युनिटी है उसको बहुत क्लियरली हम अलग ले जा रहे हैं कि ये लोग डिजिटल के थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर बना रहे हैं, यानी कि हम उस प्रोडक्ट के राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस प्रोडक्ट के टू द पॉइंट एंड डिटेल्ड एंड रिसर्च्ड किंग है? अगर आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड किसी एक चीज की थीम को आगे नहीं बढ़ाता है, तो आपको सुपर डुपर बिजनेस बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बिजनेस को स्केल अप कैसे किया जाता है? एक चीज को लेकर आर सुपर सुपर गुड है। शाहरुख खान रोमांस को लेकर सुपर सुपर है। आप देख सकते हैं शाहरुख खान की कोई भी मूवी, उसमें रोमांस में जहां भी शाहरुख होंगे, nobody can do better than him. Shahrukh is ultimate king of romance, and this is the brand, this is the emotion he carries with him. और ये इमोशन कैरी करने के लिए उन्होंने बहुत पहले से प्लान किया, अपने बिजनेस को, अपने करियर को डिजाइन किया, और ये आपको भी करना है। फाइनेंशियल एडवाइजर के पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। रिटायरमेंट सॉल्यूशन होता है, चाइल्ड एजुकेशन सॉल्यूशन है, कैश फ्लो मैनेजमेंट है, वेल्थ मैनेजमेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत कुछ है। पर एक ऐसी थीम जिसके आप अनडिस्प्यूटेड किंग या क्वीन हैं, वो दुनिया आपसे लेना चाहेगी। अगर आपको एक अनडिस्प्यूटेड स्ट्रीम समझ नहीं आ रही है, तो एक स्ट्रीम पकड़कर उसमें रिसर्च करना शुरू कीजिए। हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप चाइल्ड एजुकेशन फंड के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं, या आप क्वीन बनना चाहते हैं, तो आपको ये वेबसाइट पे रिसर्च करना होगा। आपको स्कूल कॉलेजेस की फीस भी पता होनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए 10 साल बाद क्या फीस होगी। आपको एक पता होना चाहिए कौन कौन से बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, इनफैक्ट बेस्ट पॉसिबल लोन्स हैं, क्योंकि हर माँ बाप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं ले सकता है, और हर पैसे के लिए, पूरे पैसे के लिए सिर्फ प्रोडक्ट नहीं लेगा, इन्वेस्टमेंट भी करेगा, सेविंग भी करेगा, लोन भी ले। सो अगर हमने उनको चाइल्ड एजुकेशन एक्सपर्ट बना दिया, तो आप जानते हैं हर जो माँ बाप जिनके लिए वो चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग कर रहे हैं, वो अपने साथ वालों को आपको रेफर करेंगे, और आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को भी इसी डायरेक्शन में रेफर करेंगे, क्योंकि आप एक्सपर्ट है। याद रखिए, एक न्यूरो सर्जन की फीस और एक ऑर्डिनरी डॉक्टर की फीस में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि शाहरुख की तरह आप अपने एक प्रोडक्ट के बेताज बादशाह बन जाए। लेसन नंबर 2, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। आप अगर अपनी ऑडियंस को नहीं समझते कि आपकी ऑडियंस क्या है, कौन है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शाहरुख खान अंडरस्टैंड हिज ऑडियंस सुपरबली वेल। शाहरुख खान की ऑडियंस है लेडीज, शाहरुख खान की ऑडियंस है गर्ल्स। तो शाहरुख खान कोशिश करते हैं कि वो हर मूवी में गर्ल्स की रिस्पेक्ट करें। हर मूवी में वो मेक श्योर करते हैं कि अगर कहानी को भी बदलना पड़े तो बदला जाए, पर गर्ल्स की रिस्पेक्ट हो। उन्होंने नेगेटिव रोल्स भी किए, यस, बट उन्होंने उन नेगेटिव रोल्स करने के बाद ये सीखा कि उनकी जो पर्टिकुलर ऑडियंस है, उनकी जो सक्सेस है,
वो लेडीज का सम्मान और लेडीज के लिए कहानी बनाना, उन्हीं के लिए डायलॉग्स लिखना, उन्हीं को अच्छे में दिखाने में ही है। इसलिए बाद में उन्होंने वो रोल करने बंद कर दिए। दोस्तों, आपको भी अपनी ऑडियंस को समझना है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको अपनी ऑडियंस नहीं पता है। आपकी ऑडियंस कौन है? आपकी ऑडियंस क्या न्यूली मैरिड कपल है? जबरदस्त ऑडियंस है। 4 करोड़ शादियां होती है भारत में लगभग एक साल में। क्या आपकी ऑडियंस न्यूली पेरेंट है, जो पेरेंट बने हैं? भारत में रोज 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। क्या वो आपकी ऑडियंस हो सकता है? क्या आपकी ऑडियंस स्मॉल बिजनेसमैन है, या आपकी ऑडियंस प्राइवेट जॉब वाले हैं? आपकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस होनी चाहिए, और वो ऑडियंस तब होगी जब आप एक पर्टिकुलर थीम से चलेंगे, जैसे कि शाहरुख खान चलते हैं। और अगर आप अपनी ऑडियंस को समझ पाएंगे तो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में, अपनी मूवीज में, अपने हर वक्तव्य में अपनी ऑडियंस को झेल नाउ अगर जब आप अपनी ऑडियंस को मिल पाते हैं, दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो ऑडियंस आपसे कुछ भी ले लेगी, क्योंकि वो आपको मानती नहीं है, जानती ही नहीं है, वो पूजनेती है आपको। And this is what Shah Rukh Khan knows. This is what Shah Rukh Khan has developed over the number of years. Same you have to develop day in, day out. But be very clear. Lesson number 3. बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा में विश्वास मत करो, पैसा ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने जो शाहरुख खान से सीखा कि, और मैंने जो अपनी मदर से सीखा कि पैसे के बिना आदमी इस जमाने में गधा समान है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तो आपको पैसे से प्यार करना पड़ेगा, उसकी चाल समझनी पड़ेगी, और समझना पड़ेगा कि गरीबी में कोई फायदा नहीं है। ना आपका, ना आप किसी का फायदा कर सकते हैं। गरीब व्यक्ति ना चैरिटी कर सकता है, गरीब व्यक्ति ना किसी के लिए कुछ कर सकता है। शाहरुख खान के इस इंटरव्यू को मैं आपको दिखाने वाला हूं, और मैं आपको बताने वाला हूं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शाहरुख खान जो बात बोल रहे हैं एब्सोल्युटली करेक्ट है, और मैं इस बात को बिल्कुल 100% मानता हूं। आपको लगता है कि बीच पे जाके आप पाव भाजी खाओ? नहीं, मुझे नहीं खानी। मुझे नहीं खानी पाव भाजी बीच पे। ऐसा कभी लोकल ट्रेन पे जस्ट नहीं, मुझे नहीं आना, मुझको नहीं आना, मेरे को नहीं करना है। मैं लोकल ट्रेन की चाहत थी तो चेन्नई एक्सप्रेस में चढ़ गए, सिनेमा थिएटर में जाके पॉपकॉर्न, लेकिन नहीं, मुझे ऐसी किसी चीज का शौक नहीं है, क्योंकि इन चीजों का शौक नहीं था, इसलिए मैं स्टार बना। और अब मैं जब बन गया हूं तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और मुझे कोई ऐसा मिस नहीं होता है। मेरे को कभी कभी कहते हैं, सो आप क्या डिस्गाइज करके? नहीं, मैं चाहता ही नहीं हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे नॉर्मल जिंदगी लीड करने का कोई शौक नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास 5 बॉडीगार्ड हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मैं प्राइवेट प्लेन में घूमता हूँ, लाखों लोग मेरा नाम चिल्लाते हैं। मेरे को अगर मुझे आइसक्रीम चाहिए तो 5 फ्लेवर आ जाते हैं। मैं 5 स्टार होटल रिट्स कार्ल्टन के अंदर आराम से बैठता हूँ। मेरे को अगर पाव भाजी बीच से चाहिए तो पाव भाजी आती है, और एक डिब्बे के अंदर सैंड भी आ जाती है। देखिए दोस्तों, ये इंटरव्यू बहुत क्लियरली वो बता रहे हैं कि उन्होंने गरीबी देखी है। शायद आप जानते होंगे, शाहरुख खान दिल्ली से मुंबई गए विदाउट एनी कनेक्शन, और वो फुटपाथ पे भी सोए हैं कई रातों तक। दोस्तों, शाहरुख खान ने गरीबी देखी है, और शाहरुख खान ने अमीरी भी देखी है। शाहरुख खान बोलते हैं कि मुझे अपनी अमीरी पे नाज है, मुझे कोई अपॉलॉजी नहीं है, और मुझे कोई ऐसे धक्के खाने का कोई शौक नहीं है। और यही बात मैं भी अपने जीवन में उतारता हूं कि धक्के खाने से बेटर है कि आप अपने जीवन में कंफर्टेबल रहें, क्योंकि आपके पास जब पैसे होंगे तभी तो आप किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। दिस इज एन अमेजिंग लेसन, और ये उन सबको लोगों के लिए कटाक्ष है जो बोलते हैं पैसे में कुछ नहीं है। दोस्त, वो आप तब बोल रहे हो जब आपके पास पैसा है, जब आपके पास पैसा नहीं है तो पता चलेगा। डोंट बिकम ए फिलोसोफर विदाउट बिकमिंग रिच। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब तक आप अमीर ना बनो फिलोसोफर मत बनना। बहुत जबरदस्त बात है। शाहरुख खान आज अमीर है और अपनी स्टारडम पे वो गर्व करते हैं। आपको भी ऐसा ही सफल बनना है और अपनी स्टारडम पे गर्व करना है, पर स्टारडम वही जो रेगुलर और कंटिन्यूअस हो। आपको लगता है कि नंबर 4, आप कितना हार्डवर्क करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो ऐसे सफलता चाहते हैं, चुटकी में। दोस्तों, चुटकी में सफलता नहीं मिलती। शाहरुख खान के जीवन से ये बिल्कुल क्लियरली, जिसने पहली मूवी हिट ना दी हो, दूसरी ना दी हो, तीसरी ना दी हो, पर इतनी सारी मूवीज हिट देने के बावजूद वो व्यक्ति हर बार अपने सेट पे जबरदस्त काम करता है, इतना हार्डवर्क करता है कि उस जैसा हार्डवर्क कोई नहीं कर सकता। अगर आप शाहरुख खान की तरह हार्डवर्क कर सकते हैं डे इन डे आउट, तो आप भी स्टार बनेंगे। मैं ये डे इन डे आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये इंटरव्यू आप देखिए जहां पर वो ये बात कर रहे हैं कि
बड़ी सिंपल सी बात है, रोज जाओ, रोज अपना बेस्ट दो, बेस्ट दो, बेस्ट दो, बेस्ट दो। आज तक कभी सेट के ऊपर जाकर ऐसा बिहेव नहीं किया कि मुझे आता है। मैं सिर्फ 10 बार, 100 बार, 50 बार यही कोशिश करता हूं कि मैं उसको इंप्रेस कर सकूं कि मुझसे ज्यादा मेहनती एक्टर कोई नहीं है। लाइक और मैं हर एक से कहता हूं कि आपके जैसा डिलाइटफुल को एक्टर भी कोई नहीं है। हाँ, मैं हंसाता भी बोलूंगा। नहीं, आप हंसाते भी बहुत हैं और आप बहुत सारी, आप यू आर बंडल ऑफ एनर्जी। आप ऐसे करते हैं, चलो ऐसे ट्राई करते हैं, ऐसे। आपकी एनर्जी कहाँ है? इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद वो कह रहे हैं कि मैं जब भी सेट पे जाता हूं इंप्रेस करने की कोशिश करता हूं अपने क्रू को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, को स्टार को। मुझसे ज्यादा हार्डवर्क कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको अपने आप को इंप्रेस करना है। आप अगर हार्डवर्क करने से कतराते हैं, कोई बिजनेस आपके लिए नहीं है। बिजनेस हार्डवर्क लोगों के लिए ही बना है। बिजनेस वाले लोग, सॉरी, वो वीकेंड उनके वो वीकेंड नहीं होते जो ऑर्डिनरी लोगों के होते हैं। आप अपने जीवन को ऑर्डिनरी लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। क्या आप डेली मार्केटिंग करते हैं? क्या आप डेली स्टडी करते हैं अपने बिजनेस के बारे में, रिसर्च करते हैं पिचेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में? क्योंकि जो आप रिसर्च करेंगे कस्टमर उसकी वैल्यू देगा, कस्टमर उसी का पैसा देता है। कस्टमर प्रोडक्ट का पैसा नहीं देता कि आप प्रोडक्ट बता रहे हैं। ये कुछ दिनों का गेम है दोस्त। कस्टमर के पास मोबाइल के थ्रू कंपनीज डायरेक्टली पहुंच रही हैं और पहुंच जाएंगी। तो प्रोडक्ट बताने वाले मत बनिए। रिसर्च, स्टडी और किस तरह से आप मार्केटिंग करते हैं, औरों से पहले अपने कस्टमर के पास पहुंचते हैं डेली बेसिस पे। जी हाँ, डेली बेसिस पे आप अपने कस्टमर्स को फेस करते हैं, डेली बेसिस पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं और डेली बेसिस पे आप कस्टमर्स को मिलते हैं। इतना हार्डवर्क करेंगे तभी आप अलग होंगे। अब आप बोलेंगे हार्डवर्क, देखिए शाहरुख खान के जीवन में क्या नहीं है? रिलैक्स है, हॉलीडेज है, सब कुछ है। पर जब वो काम करते हैं, रोज करते हैं, काम रोज करते हैं, रोज अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, रोज अपनी कला का ध्यान रखते हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि शाहरुख खान, आप बड़ा विश्वास नहीं करेंगे, ही इज टीटॉटलर। यस, ही इज ए टीटॉटलर। यानी कि आप समझते हैं वो अपने प्रोफेशन से कितना प्यार करते हैं। आप इतना हार्डवर्क अगर डालेंगे तो मुझे नहीं लगता सोशल मीडिया हो, बिजनेस हो, मार्केटिंग हो, कुछ भी आप पीछे हो पाएंगे। और शाहरुख खान की इंजरीज, शाहरुख खान के फ्लॉप्स, जबरदस्त इंजरी हुई है इस व्यक्ति को। एल्बो टूटा, कमर टूटी, नी का ऑपरेशन, पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ। और सिमिलरली वो उदाहरण देते हैं कि ये सब इंजरीज आपको ये याद दिलाने आती हैं कि आप भी एक दिन रिटायर होंगे, आप भी एक दिन बैठ जाएंगे। और फेलियर्स, कितनी कितनी बड़ी बड़ी मूवीज उनकी फ्लॉप हुई हैं, लगातार फ्लॉप हुई हैं, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। हमारे पास क्या होता है, हम गिव अप कर देते हैं ऐसे, ये तो नहीं चला, ऐसे एक कस्टमर नहीं माना, गिव अप, ये बात नहीं बन रही, गिव अप, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, गिव अप, ये मार्केटिंग नहीं चल रही, गिव अप। गिव अप गिव अप मत कीजिए। अगर आपको बड़ा स्टार बनना है, अगर आपको अपने परिवार की ये पॉवर्टी मिडिल क्लास से ऊपर ले जाना है, तो आपको गिव अप तो भूल जाइए, आप सोच भी नहीं सकते उस डायरेक्शन में। बहुत सारे लोग गिव अप करते हैं। नाउ हम आपको ऑफर कर रहे हैं, गिव अप करने का एक और रीजन भी होता है। आपके आसपास के लोग आपको मजबूर करते हैं गिव अप करने में। आप नया काम शुरू करते हैं, बोलते हैं नहीं काम हो रहा, अब वो भी आपको प्रोत्साहित करें, नहीं हो रहा, गिव अप। आप कोई नई मार्केटिंग शुरू करते हैं, जैसे हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, नई मार्केटिंग शुरू करते हैं, उनके साथ वाले, उनके कलीग्स उनको बोलते हैं अरे ये सब नहीं होता यार, छोड़ दो, गिव अप। अरे भाई, तुम खुद तो जिम कभी गए नहीं, तुमने सिक्स पैक बनाए नहीं, तुम कौन होते हो उनको बोलने वाले? प्रॉब्लम क्या है कि आपने ऐसे अपने इर्द लोग बना रखे हैं जिनको खुद फेलियर हैं, खुद मिडिल क्लास हैं। वो आपको जीवन में आगे कैसे पहुंचाएंगे? आपको जीवन में आगे पहुंचाने के लिए ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है जो खुद इस संघर्ष में हो या ऑलरेडी इस संघर्ष से गुजर चुके हो। आइए हमारी कम्युनिटी में और इस संघर्ष से गुजरिए हमारे साथ। हम आपके साथ चलेंगे, थोड़ा सा आगे चल रहे हैं आपसे, आपको गाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वीडियो के लिंक में मैं एक और वीडियो दूंगा आप इस वीडियो के नीचे, जहां आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सोशल मीडिया पे मार्केटिंग के कैंपेन लोग डालते हैं, 2-3 कैंपेन के बाद लोग गिव अप कर देते हैं। मैं बताता हूं क्यों। ना तो उनके आसपास किसी ने कभी जीवन में मार्केटिंग की है, ना उनको लगता है इसकी जरूरत है। अरे भाई, बिजनेस हम चाहते हैं करोड़ का ग्रो करना, तो क्या हम हजारों और लाखों में खर्चा नहीं करेंगे? हम अपने इस बिजनेस में ऑलरेडी 20 to 30% अपनी इनकम का इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस से इनकम बाद में आई, पहले इन्वेस्टमेंट हुई। इस बिजनेस में उल्टा सोच के लोग आते हैं कि पहले इनकम आएगा फिर बिजनेस।
फिर हम देंगे। नो, इट डजंट वर्क लाइक दिस। क्यों? क्योंकि आपके आसपास की संगति को आपको त्यागना पड़ेगा। जी हाँ, ये कठोर है। शाहरुख खान की संगति देखिए, शाहरुख खान के पास सिर्फ सक्सेसफुल लोग हैं। शाहरुख खान के पास ऐसे लोग हैं जो उनको बोलते हैं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। फराह खान का नाम ले लीजिए आप, करण जौहर का नाम ले लीजिए, जूही चावला का नाम ले लीजिए, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके बिजनेस मैनेजर, एवरीबडी इज सो सक्सेसफुल एंड सो पॉजिटिव एंड दे इंकरेज हिम। आज से नहीं, बहुत समय पहले से। आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं जिनको मैं लल्लू लाल बोलता हूं, जो सिर्फ डिस्करेज करते हैं, तो आप कैसे सफलता लेंगे? इनको हाथ जोड़िए, थोड़ा साइड कीजिए, कम्युनिटी में आइए और सफल होने की राह पे चलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। शाहरुख खान ने बहुत जल्दी ये डिसाइड कर लिया था किन के साथ उनको चलना है और किन के साथ उनको नहीं चलना है। जो लोग शाहरुख खान को बोलते रहते तू अच्छा नहीं दिखता है, तू तो एक्टिंग नहीं कर पाएगा, तेरे से रोमांस नहीं होता है, तेरे से फाइट नहीं होती, तू डांसर अच्छा नहीं है, ये सब वाले ही लोग उनके आसपास होते तो आज शाहरुख खान कहां होते? समझ लीजिए आप आज यहां क्यों है। राइट। लेसन नंबर 5, मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ बिजनेस। जी हाँ, आपके पास भी मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ बिजनेस होना चाहिए। एक स्ट्रीम को लेकर, एक सेगमेंट को लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको स्केल अप करना है, यू नीड टू हैव मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेसेस को देखिए, हम बुक लिखते हैं, हम कोचिंग करते हैं, हम लोगों के लिए कंसल्टेंसी करते हैं, उन लोगों को बिजनेस कंसल्टेंसी में रिजल्ट देकर पैसा, कमीशन पे आउट्स लेते हैं। हम खुद फाइनेंशियल एडवाइजरी का बिजनेस करते हैं, यानी कि मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ बिजनेस का रखा है। हम ऑफलाइन ट्रेनिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं, ट्रैवल करते हैं, प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ बिजनेस शाहरुख खान के भी है। शाहरुख खान किड्जेनिया ग्रुप, किड्जेनिया जो आपने देखा होगा नोएडा के आसपास, किड्जेनिया को ऑनर है। शाहरुख खान रेड चिलीज के ऑनर है। शाहरुख खान मूवी तुम्हें तो पैसा कमाते ही है एक्टिंग से। शाहरुख खान डिफरेंट ब्रांड्स के हुंडई, बायजूस, कैंट, किसकी ऐड करते हैं। एक और बात आपको बताता हूं, शाहरुख खान इनके स्टेक होल्डर भी हैं, यानी कि शाहरुख खान होल्ड्स सम काइंड ऑफ स्टेक देयर। फ्रेंड्स, मल्टीपल स्ट्रीम, ये व्यक्ति सिखा रहा है आपको कैसे आप कोई नहीं से किंग बन सकते हो किस सिटी के। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बोला था, मैं तो यहां पर किसी से कंपेयर करने आया ही नहीं था, मैं तो आया था यहां पर किंग बनने, रूल करने सिटी को। आप बोल सकते हैं ये एरोगेंस है, नहीं, ये कॉन्फिडेंस है। ये उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस है जिसने इतना मेहनत किया, इतना सोच लगाया, इतना मार्केटिंग किया, अपने करियर को खड़ा किया। आप भी मल्टीपल स्ट्रीम बिजनेस कीजिए, इंश्योरेंस एजेंट से बनिए, फाइनेंशियल एडवाइजर। मल्टीपल स्ट्रीम बिजनेस करेंगे, हर किसी से कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। मल्टीपल स्ट्रीम बिजनेस के लिए आपके पास डिफरेंट बिजनेसेस एवेन्यूज होने चाहिए, जो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ बिजनेस लेंगे तो आप इंश्योरेंस एजेंट से फाइनेंशियल एडवाइजर जल्दी बनेंगे। दोस्तों, हम अब इस वीडियो के एंड में आ गए हैं और मैं आशा करता हूं कि शाहरुख खान के जीवन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। शाहरुख खान ना कि एक आइकॉन है, वो एक बहुत बड़े प्रेरणादायक भी हैं। और मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस को लंबे समय के लिए सोचेंगे और कदम कदम पे प्लानिंग करेंगे। पल में तोला पल में मासा नहीं करेंगे कि आ गए और पर छोड़ दिया, फिर ये कर लिया, फिर वो छोड़ दिया। एक गुरु को पकड़िए, एक कम्युनिटी को पकड़िए और आगे बढ़िए और गिव अप मत कीजिए। गिव अप करवाने वाले आपके पास जो लल्लू लाल्स हैं, उनको छोड़ दीजिए। दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ओके, और इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो यू कैन शेयर इट विद अदर्स। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलता हूं आपसे अगले वेबिनार में। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू शाहरुख खान फॉर इंस्पायरिंग अस।